विधानसभा चुनावों में औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के उद्योगपति भी राजनीति को लेकर अपना मत अब मुखर होकर कहने लगे हैं। और देखिए, इस वक्त मैं भटकल विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाजरी, भाकरी, पाली और डबुआ के उद्योगपति जो है भटकल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप, एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा के अभिनंदन समारोह में पहुंचे हैं। और देखिए, जब उद्योगपति जो है सरकार भाजपा की होने के बावजूद कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए अभिनंदन समारोह करें, तो अपने आप में सोचने का विषय है। और मंच पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भटकल विधानसभा के कई चिर परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। अनंत भाटिया हैं, राजेश भाटिया हैं, इसके अलावा तमाम उद्योगपति हैं। पाली से हरेंद्र भाटी यहाँ पर मौजूद है, विधायक नीरज शर्मा, विजय प्रताप यहाँ पर मौजूद है। देखिए, मुद्दे तमाम है, लेकिन उद्योगों की बात अगर की जाए तो औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के उद्योगों की टीस अक्सर नजर आती है। बेशक जो है सरकार के नेताओं के सामने गुलदस्ते देते उद्योगपति नजर आते हो, लेकिन दबी जुबान में अपनी टीस भी उजागर करते नजर आते हैं। और देखिए, सुनते हैं कांग्रेस प्रत्याशी भटकल विधानसभा से क्षेत्र से विजय प्रताप ने उद्योगपतियों के बीच में आकर उन्हें क्या आश्वासन दिया। आज भाकरी पहुंचे हैं, क्या प्रयोजन रहा? देखिए, आज डबुआ, गाजीपुर, पाली और भाकरी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हमारी, उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है, कार्यक्रम किया, अपना समर्थन और आशीर्वाद हमें दिया है। उनकी कुछ डिमांड्स है कि वो कन्फर्मिंग एरियाज में नहीं है, वो भी लोगों की तरह मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान है। जैसे उनके यहाँ सीवर की दिक्कत है, सड़क की है, पानी की है और बिजली की है। वो हमने इनको वायदा किया है कि सरकार आने के बाद ये समस्या दूर की जाएंगी और नॉन कन्फर्मिंग जो एरियाज हैं उनको कन्फर्म किया जाएगा। जो एरिया रह जाएंगे, जो टेक्निकली बिल्कुल नहीं हो सकते, उनको वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि 21,000 यूनिट हैं और ये हमारे शहर के लिए लाइफलाइन है, रीढ़ की हड्डी है। हम किसी भी सूरत में अपने शहर से बाहर इनको नहीं जाने। सर, जब सर्वे लगातार कई सालों से किया जा रहा था और पीछे चर्चा थी, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया अनियमित औद्योगिक क्षेत्र को नियमित करने के लिए, लेकिन जो नियम बनाए गए वो नियम धरातल पर पॉसिबल नहीं है। जुमला कहेंगे उसमें कुछ नियम में रिलैक्सेशन की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि उसमें इतना होमवर्क हम कर चुके हैं, 70-80% एरिया हमारा अप्रूव हो जाएगा। जो बचेगा उसको हम वैकल्पिक दे देंगे कर रहा है और यही लोग परेशान है। तो हम पहुंचे हैं नॉन कन्फर्मिंग हमारे 21,000 यूनिट्स हैं, उनको हमारी सरकार आने के बाद कंफर्म किया जाएगा। जो कंफर्म नहीं हो सकती टेक्निकली, उनके लिए ऑल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। लोगों ने क्या हमारी सरकार ने बनवाया है और कल अमित शाह जी ने कहा कि हमारी सरकार ने बनवाया, क्या कारण है, क्या बात है? देखो, मैंने पहले भी कहा था, याद कीजिए जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बल्लभगढ़ तक मेट्रो हमने बना दी, ठीक है ना, याद करो जब उद्घाटन करने आए। हाँ। और पहले वो एक बार पलवल भी बोल के पलवल तक बना दी। मैंने कहा या तो मोदी जी को जो लिख के दे दिया, मोदी जी ने वो बोल दिया, उनको तो हर जगह याद नहीं रहेगा। तो यहाँ के जो नेता हैं वो गलत पेपर भर के दे देते हैं। कल भी उन्होंने गलत पेपर भर के दे दिया। ये जो कॉलेज है, ये AC चौधरी साहब जब थे मिनिस्टर, ये तब बना था और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और तभी ये बना था, तभी अप्रूव हुआ था AC चौधरी साहब। IMT तब बनी है। रेलवे स्टेशन के लिए कल कह रहे थे अमित शाह जी कि हमने रेलवे स्टेशन बना दिया। उनसे कोई पूछो 10 साल से रेलवे स्टेशन बना, अमित शाह जी आप पहली का बच्चा 10वीं में चला गया, वो बना कहाँ है अभी तक? बना दिया कहाँ? अभी तो बन रहा है 10 साल। मोदी जी आए थे अम्मा अस्पताल का उद्घाटन करने, आप शायद वहाँ थे और उन्होंने कहा था कि हम फरीदाबाद के 7-8 लाख घरों में नल से जल पहुंच रहा है और आप लोग कहते हैं पानी नहीं पहुंच रहा है, क्या कहेंगे? जो मैं वहीं था उस कार्यक्रम में, वहीं कार्यक्रम में था। अम्मा हॉस्पिटल का जो है शुभारंभ जो है ना मोदी जी ने किया था 7-8 लाख घरों में और अम्मा हॉस्पिटल का जो शिलान्यास है, फर्क हमारा उनका यही है, शिलान्यास मैंने किया था। तो जब अम्मा हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ था वो मेरे हाथों से हुआ था और जो हमारे पुरी जी महाराज है उनके हाथ से हुआ था। तो हम हैं ग्राउंड पे काम करने वाले आदमी, मोदी जी हैं हवा में मार करने वाले आदमी। जब वो बन के तैयार हो गए तो उद्घाटन किया, प्राइम मिनिस्टर आए, एक भी चीज फरीदाबाद को नहीं दे के गए। प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने अम्मा ट्रस्ट को कुछ भी सहयोग नहीं दिया।
तो उसमें तो उनका कोई योगदान ही नहीं है। भाई साहब पूरा फरीदाबाद इस समय जाम में। और इन्होंने उस समय भी झूठ बोला, अच्छा। लोग गंदा पानी पी रहे हैं, हमारे टाइम में सही पानी था। अब इनके समय में सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, पानी अब साफ नहीं आ रहा है, ज्यादातर जगह पहुंचता नहीं है। एफएमडी नगर निगम के चक्कर में लोग परेशान हो जाते। तो भटकल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप को आपने सुना। लगातार उद्योगपति जो अनियमित औद्योगिक क्षेत्र में अपने उद्योग चला रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार है कि कानों पर जू नहीं रहेंगी। और जब आश्वासन की बात आती है तो मात्र खोखले आश्वासन नजर आते हैं। विजय प्रताप और नीरज शर्मा यहाँ पर मौजूद थे और एक स्वर से, एक सहमति से आश्वासन दिया है कि फरीदाबाद में अनियमित औद्योगिक क्षेत्र को नियमित करने के लिए लगातार जो उन्होंने कांग्रेस सरकार में भी प्रयास किया था, और आने वाले समय में यदि जनता उन पर विश्वास जताकर उन्हें चंडीगढ़ भेजती है तो उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि उद्योगपतियों के समर्थन के बाद और जो आश्वासन विजय प्रताप और नीरज शर्मा यहाँ पर देकर गए हैं, उससे उद्योगपतियों का 5 अक्टूबर को वोट के रूप में क्या मत नजर आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।